सर आपका हमारे चैनल न्यूज ICP लाइव में स्वागत है और आज हम बात करेंगे आपके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, जैसा कि हम लोगों ने अभी फील्ड में विजिट किया था, जहाँ लोगों से बातचीत की थी, तो वहाँ पर आपकी तरफ पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आया, लोग आपके विकास कार्य संतुष्ट दिख रहे हैं। सर तो आप क्या एक बार शॉर्ट में हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए हुए हैं? देखिए ऐसा है, 2017 में जब मैं चुनाव लड़ा था, बोलिए। जब मैं चुनाव लड़ा था तो वार्ड नंबर 9 मोहल्ला सईदान, वार्ड 11 हुआ करता था उससे पहले। तो हमारे वार्ड में पिछले कार्यकाल में भी 5 साल के कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसको यहाँ के लोग बता सकें कि हमारे वार्ड में ये हुआ। विकास यहाँ का एक मुद्दा था कि हमारे वार्ड में कभी विकास नहीं हुआ। उसको लेकर मैं जनता के बीच गया और जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ, जिसको बोले प्रचंड बहुमत, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी थी, प्रचंड बहुमत के साथ मुझे यहाँ से सभासद बनाकर इस वार्ड की जिम्मेदारी सौंपी थी। हमारे वार्ड में चूँकि वार्ड नंबर 9 सईदान इसका नाम है क्योंकि ये सैयदों का मोहल्ला कहलाता है, मुस्लिम बाहुल वार्ड है ये। उसके बावजूद जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ा तो एक तरफा मेरी जीत हुई और रिकॉर्ड मतों से, तहसील आंवला में इतने वोटों से कभी कोई सभासद जीता नहीं जितने वोटों से मेरे वार्ड की जनता ने मुझे जिताकर भेजा और मेरा मान और सम्मान पूरे क्षेत्र में बढ़ाया। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने वार्ड में बहुत ऐसे काम हैं, 4 साल में 18 काम मैं अपने वार्ड में करा चुका हूँ। 1 साल अभी बाकी है, मेरे पास 3 से 4 काम अभी प्रस्तावित हैं मेरे, जिनको मुझे कराना है। 1 करोड़ रुपए की लागत के लगभग विकास कार्य मैंने अपने इस वार्ड में कराए हैं, जिनमें एक जो है हमारे वार्ड में इंटरलॉकिंग मैंने कराई श्री अतुल मिश्रा जी के मकान से लेकर मनोज भारद्वाज जी के मकान तक। हमारे वार्ड में एक जो है प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ पर सावन के महीने में लोग कांवर भी चढ़ाते हैं, बड़ी संख्या में कांवर का जुलूस वहाँ पर आता है। उसको देखते हुए वहाँ पर सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य और पिंक शौचालय का निर्माण कार्य, उसके बाद जब वो अधूरी रह गई तो उसका पूर्ण कार्य व मिट्टी भराव का कार्य लगभग 50 लाख रुपए की लागत से काम जो है मंदिर पर हो चुका है। और 25 लाख रुपए की लागत से एक अपने वार्ड में हमने जो है पार्क भी मंजूर कराया है, वो भी अभी काम उसमें शुरू हो जाएगा। हमारे वार्ड में एक रामलीला मंदिर पड़ता है, वहाँ पे हमने 6 लाख रुपए की लागत से एक पिंक शौचालय का निर्माण कराया है, क्योंकि वहाँ पर छोटे मोटे जो है वैवाहिक कार्यक्रम भी वहाँ होते रहते हैं। उसको देखते हुए वहाँ भी एक शौचालय का निर्माण कराना जरूरी था, वो भी हमने कराया। घास मंडी पड़ती है हमारे वार्ड में, वहाँ पर जो है हमारी जो मुख्य बाजार है सिरौली की मेन बाजार, उससे लगी हुई है, तो वहाँ यात्री आते रहते हैं। उनको स्वच्छ पानी पीने के लिए एक जो है फ्रीजर का भी निर्माण हमारे द्वारा जो है नगर पंचायत के द्वारा वहाँ पर लगवाया गया। और जल व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने वार्ड में आधा दर्जन नए नलों का नल लगवाए और जो है आधा दर्जन से ज़्यादा पुराने जो नल जो बंद हो गए थे, जिन पानी देना जो बंद कर गए थे, उनको रिबोर कराने का काम भी हमने किया। पोलों पर लाइट लगवाने का काम किया हमने, 50 से ज़्यादा लाइटें अपने वार्ड में जो पोलों पर, जिन पोलों पर लाइटें नहीं थी, अंधेरा रहता था वार्ड में, वहाँ लाइटें लगवाकर अपने वार्ड को जो है प्रकाश व्यवस्था से सुचारू रूप से चालू रहे, हमने उन पोलों पर लाइटें लगवाने का काम किया। वार्ड की छोटी छोटी विभिन्न गलियों में PVC पाइपलाइन, टंकी लोगों के घर तक नहीं थी, उन घरों पर टंकी पहुंचे, पाइपलाइन पड़वाने का काम किया। हमारे वार्ड में नालियों पर पहले पत्थर हुआ करते थे सीमेंटेड, जिससे जो है नाली में कूड़ा जम जाया करता था, तो नाली चौक हो जाती थी, ये भी एक बड़ी समस्या थी। उन सब पत्थरों को हटवाकर वहाँ पर जो है लोहे की डिप लगवाने का काम हमने अपने वार्ड में किया, लोहे की डिप लगवाए। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हमने, रामलीला मंदिर का बताया आपको, प्रकाश व्यवस्था बताई, हैंडपम्प, होली चौक पर 25 लाख रुपए की लागत से पार्क का निर्माण के बारे में आपको बताया। और कोरोना काल में सब, अभी जो बीच में कोरोना काल रहा, कोरोना के कालखंड में हमने पूरे नगर में, संपूर्ण नगर में अपनी पूरी टीम के साथ भोजन के पैकेट, राशन की किट जरूरतमंदों के घर पहुंचाने का काम हमने किया। संपूर्ण नगर में कोरोना को लेकर पूरे नगर को जागरूक करने हेतु पूरे नगर की दीवारों पर स्लोगन लिखवाकर, जागरूक संदेश लिखवाकर सिरौली नगर को संदेश देने का काम किया। मेडिकल कैंप लगवाए, मेडिकल कैंप लगवाकर मुफ्त में दवाई वितरण का काम हमारे द्वारा किया गया। और हर बार सर्दियों में निरंतर जो चल रहा है, सर्दियों के मौसम में जरूरतमंदों को कपड़े कंबल वितरण कार्यक्रम भी हमारा रहता है। ऐसे मैंने लगभग अपना अभी लिखा है 18 कार्य लगातार हमने यहाँ पर किए हैं और अभी 3-4 कार्य हमारे प्रस्तावित हैं।
उनको भी, और प्रधानमंत्री आवास योजना एक अभी रह रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे वार्ड में 50 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मेरे वार्ड में बनेंगे। और अभी 25 से 30 मकान नए भी जो रह गए हैं, वो नई लिस्ट आई हुई है, उसके द्वारा वार्ड में बनेंगे। वार्ड में एक भी कच्चा मकान नहीं है। और ज़्यादातर शिकायतें रहती हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे प्रदेश में चल रही है, लोग कहते हैं हमसे ये लिया गया, वो लिया गया। हमारे वार्ड में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे द्वारा या हमारे माध्यम से किसी का पैसा किसी के यहाँ गया हो, कोई कुछ नहीं। पारदर्शिता के साथ मेरे वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना में काम हुआ। जितने भी सरकार की योजनाएं मेरे वार्ड में 110 से ज़्यादा, जब मैं सभासद बना था तो एक बहुत बड़ी समस्या थी जब मैं वोट मांगने जाता था जनता के बीच चुनाव में, कि राशन कार्ड नहीं है। विकास तो दूर रहे, पहले के लोगों ने राशन कार्ड तक लोगों के नहीं बनवाए। तो 110 से ज़्यादा लाभार्थियों के राशन कार्ड भी मैंने स्वयं बनवा कर दिए। आज मेरे वार्ड में जब मैं सभासद बना था तो सुबह को जब मैं सो को उठता था तो 25 से 30 महिलाएं प्रतिदिन मुझे गेट पे खड़ी मिलती थी कि हमें राशन नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी समस्या थी, उस समस्या को भी मैंने ख़त्म कर दिया। आज 3 साल हो गए, शुरू के साल में ये रहा। कोई महिला ये कहने नहीं आती, एक आध कभी आ जाए कि हमारे पास राशन नहीं है, राशन कार्ड कट गया, ऊपर से कट जाता तो उसका बनवा देते हैं। वो समस्या एक बहुत बड़ी समस्या इस वार्ड की थी, उसको भी हमने खत्म करने का काम किया। और वार्ड के साथ साथ अगर अन्य दूसरे वार्ड का भी कोई व्यक्ति आप प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आ जाए, या राशन कार्ड की समस्या को लेकर आ जाए, या थाने कचहरी कहीं का कोई काम लेकर आता है, तो हम उसके लिए कराने का काम करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं। लड़ाई झगड़ा हमारे वार्ड में कोई नहीं, किसी का कोई मसला आ जाए उसको समझौता कराने का भी हम प्रयास करते हैं। ऐसा हमारा प्रयास रहता है कि हमारे द्वार पर अगर कोई आया है तो उसकी समस्या का समाधान होकर ही बोलना। जैसा कि अभी लोगों के अंदर एक ये सिस्टम मतलब सोच चल रही है कि चेयरमैन चुनाव को लेकर, कि आप चेयरमैन चुनाव का आपका प्लान है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, मेरा प्लान सभासद जब मैं बना था तो मेरा सभासद का कोई प्लान नहीं था। मेरे साथ के लड़कों ने कहा आप सभासद का चुनाव लड़िए। मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, संगठन का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जहाँ जो दिशा निर्देश देती है मैं वो काम करने का काम करता हूँ। जब लोगों ने कहा कि चुनाव लड़िए आप, तो मैंने चुनाव इस बार से लड़ा था। और ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं है चेयरमैनी का, बस लोगों की राय है, लोगों का कहना है। लोग चाहते हैं तो लोग कहते हैं, अपने नगर में लोग कहते हैं चेयरमैनी। लेकिन मेरा ये रहता है, मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं पूरे नगर क्षेत्र में कहीं हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करता हूँ। लोगों के सुख दुख में मैं कोशिश करता हूँ कि 100% लोगों के सुख दुख में मैं सम्मिलित रहूँ। लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करता हूँ। इसलिए नगर के लोग कहते हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। बाकी अभी ऐसा कोई मेरा वो नहीं है, पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा वही